Students, good morning. 8th class student. Today we are going to just study our reader, that is Honeydew, chapter number 1, the best Christmas present in the world. The best Christmas present in the world. Lesson number 1. It's a lesson number 1, the best Christmas present in the world. In the world. WORLD. It is the first chapter when we will be just reading here. The book name is Honeydew. In this particular chapter, you know that there are certain times or period of time or a particular date that is remembered by almost everyone. For example, birth date of birth. Personally, everyone knows nowadays. Every student is well aware, knows it very well that when his or her birthday will fall. So, for example, when our country India got its freedom, so dates are very important. बहुत सारी हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें घटनाएं हुई, इंसिडेंट और डेट्स आर देयर विच आर रेड लेटर फॉर अस. नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट स्टडी द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. फॉर फर्स्ट पार्ट, I spotted it in the junk shop in the bird port, a roll top desk. The man said it was early 19th century. I spotted it in a junk shop. कह रहे कि एक कबाड़ी के दुकान में, एक जंक शॉप, ये एक ऐसे ही पुरानी धुरानी चीज़ें बेचने वाले की दुकान में इसको ये चीज़ मिली. अब ये क्या मिली ये बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद. A roll top desk, एक डेस्क था, बेंच था ऊपर बिल्कुल. The man said it was early 19th century. जो बेच रहा था उसने कहा कि ये अर्ली 19th सेंचुरी में बनाया गया था. 19th सेंचुरी कब थी? ये थी 1800 समथिंग. जब 1800 समथिंग यानी आपसे समझ लो कि कितने साल, 200 साल पुरानी चीज. एंड ओक एक पेड़ का नाम है, चीड़ को बोलते हैं. I had wanted one, but they were far too expensive. मैं चाहता था ऐसा खरीदना, राइटर कह रहा है, but it was very expensive. It was very expensive means महंगा. ये बड़ा ही महंगा था. This one was in a bad condition. and जो चीज़ मैंने पसंद करी थी, जो चीज़ हमने लेनी थी, वो एक बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी, बुरी स्थिति में थी, क्योंकि ये कबाड़ की दुकान थी, कबाड़ी वाले के यहाँ पड़ी हुई थी. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, 1 leg क्लच मी मेंडेड. इसके कई टुकड़ों में हो गया था ये, एक पैर उसका रिपेयर किया हुआ था. मतलब कुल मिला के लेने के बाद काफ़ी उसमें रिपेयरिंग चाहिए थी. एंड स्क्रॉच मार्क्स, सो मेनी स्क्रैचेज वर देयर ऑन द टॉप और ऑन द लेग्स. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. मेरे को लगा कि ये थोड़े सस्ते में मिल जाएगा और मुझे इसको रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए. एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि इतनी पुरानी चीज़ों का संग्रह. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अलग अलग तरह के हैबिट्स होती हैं, अलग अलग तरह के उनकी हॉबी होती है, जिसमें होता है पुराने सिक्के रखना, स्टैम्प्स रखना. बहुत सारे लोग होते हैं जो लीव्स रखना, सीड्स रखना, वो कलेक्शन करते हैं. तो इसको कलेक्शन का शौक था पुरानी चीज़ों का. Now, but I had no, sorry, I paid the man and bought it back to my
वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। राइटर कहता है कि मैं उसको ख़रीद के लाया और मेरे घर के पीछे जो एक गैरेज था वहाँ पर उसको रखा, क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज़ इसको मिल तो गई थी लेकिन कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो पहले रिपेयरिंग थी इसलिए उसको वहाँ रख दिया। आई बिगेन वर्क ऑन इट, और मैंने उसमें काम करना चालू किया। ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस के पहले शाम को, एक दिन शाम को पहले, आई रिमूव द रोल टॉप क्लच मी एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। मैंने टेबल के टॉप को हटाया और उसको ड्रॉर को खींचा तो क्या मिला? द वेनियर, थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक उस पर चिपकी हुई थी, हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, चारों तरफ से प्लास्टिक उखड़ी हुई थी। लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लगता था कि इस प्लाई में जो है पानी की वजह से काफ़ी पपड़ी जम गई थी। प्लास्टिक के जो कवर इसको कोटेड किया गया था वो कई जगहों से उखड़ा हुआ था। आपने देखा होगा कि अगर हम किसी चीज़ को ऐसे लेते हैं तो कई बार हवा भर जाती है, वो पूरा प्लेन नहीं होता, उसमें हवा भरी रहती है अगर प्लास्टिक कोटेड कोई की जाए तो, इसलिए बड़े आराम से उसको चिपकाना पड़ता है। इवन आप पेपर भी चिपकाते हो तो बड़े अच्छे से चिपकाते हो, अदरवाइज वो उसमें हवा रह जाएगी, बबल्स टाइप का दिख जाएगा और आज नहीं तो कल वो फट जाएगा, फिर वो पूरी बेकार हो जाती है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल ऑन दिस डेस्क। इस डेस्क पे वाटर और एयर ने, फायर ने, सभी तरह की विपत्तियाँ आई थी। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, बहुत तेज़ी से ये ड्रॉर दिख रहा है आपको, ये इसका जो कह रहा है कि लास्ट वाला ड्रॉर था वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से बंद था। आई ट्राइड इट ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने बहुत कोशिश करी कि आराम से निकले। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मैंने काफ़ी तेज ताकत लगाई। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फीस्ट, अपनी मुट्ठी से इसको दबा के खींचा, एक साइड को मुट्ठी से दबाया, एक को आगे से खींचा। देन फ्लू ओपन टू सेवरल स्वैलो स्पेसेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर, एक सीक्रेट ड्रॉर, इसके अंदर भी एक सीक्रेट ड्रॉर थी। एंड देयर वॉज समथिंग इन देयर, और वहाँ पर कुछ रखा हुआ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, उसमें से मैंने एक छोटा सा टिन का बॉक्स था। ड्रॉर के अंदर भी एक सीक्रेट ड्रॉर थी, उस ड्रॉर को खोलने पर मुझे एक टिन का एक डब्बा मिला। सेलो टैप ऑन द टॉप of it was a piece of lined note paper and written on its Sankey handwriting, Jim's last letter received January 25, 1915, to be buried with me when the times come. I knew as I did that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples and usually does. बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, इसको देखा था, इस पर कुछ लिखा हुआ था और इस पर एक लेटर लिखा हुआ था जो कब का था, 25 जनवरी 1915 को का लिखा हुआ एक लेटर मिला। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन इनवेलप, इसके अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड मिसेज जिम मैकपर्सन 12 कॉपर ब्रिज बर्डपोर्ट डॉर्सेट, एड्रेस लिखा हुआ था। किसका एड्रेस था? मिसेज जिम मार्कपर्सन, मिसेज जिम मार्कपर्सन, इनका एड्रेस है 12 कॉपर ब्रिज 12 कॉपर बीचेज बर्डपोर्ट डॉर्सेट, ये जगह का नाम है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड, इसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, टॉप पे डेट लिखी थी, क्या लिखा था? दिसंबर 26, 1914 को लेटर था। ये फर्स्ट पार्ट इसका ख़त्म हुआ। नाउ द सेकेंड चैप्टर। सर दीपक सर, now the second part will be just going on tomorrow and we have to go through how many parts? I think 4-5 parts are there here in this story.